तो चलिए सीधे इस दिलचस्प रहस्य में गोता लगाते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे आसपास के जो हरे भरे पौधे हैं, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते, वे आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? मतलब इनके पास कोई रसोई नहीं है, कोई गैस स्टोव नहीं है और नहीं कोई किराने की दुकान है जहां से ये अपना राशन ला सके। फिर भी ये लगातार बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, बिना एक भी निवाला खाए ये अपना भरण पोषण कैसे कर लेते हैं? सच कहूं तो यह प्रकृति के सबसे बड़े और शानदार रहस्यों में से एक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, द अल्टीमेट फूड फैक्ट्री। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसा अदृश्य और बेहद जटिल कारखाना है जो सिर्फ पौधों को ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण मानव और जंतु जीवन को लगातार चला रहा है। आइए इस छुपी हुई लेकिन बेहद शानदार नेचुरल फैक्ट्री के काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे जीवन के बुनियादी निर्माण खंडों से, फिर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बीच का अंतर समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण की विशाल फैक्ट्री के अंदर झांकेंगे, कुछ बेहद शातिर परजीवी और शिकारी पौधों के बारे में जानेंगे और अंत में सहजीवन और मिट्टी के स्वास्थ्य पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जीवन के निर्माण खंड यानी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। देखिए, बायोलॉजी का सबसे बेसिक रूल ये है कि हर जीवित प्राणी को काम करने, बढ़ने और अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। चाहे वो सैकड़ों साल पुराना कोई विशाल पेड़ हो या फिर इंसान, इस ईंधन को ही हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। ये असल में वो खास और जीवन रक्षक पदार्थ हैं जो हमारे खाने में छिपे होते हैं। और हर तरह के खाने में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं ना। जैसे कि रोटी या चावल में कार्बोहाइड्रेट्स का खजाना होता है, तेल वाली चीज़ों में फैट्स होते हैं, ताज़ी सब्जियों में भर भर के विटामिन्स होते हैं और दालों में भरपूर प्रोटीन होता है। बस यही वो ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ऑटोट्रॉफ बनाम हेटेरोट्रॉफ। अब यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है कि ये जो जरूरी पोषक तत्व हैं, ये जीवों को आखिर मिलते कैसे हैं? यहीं पर प्रकृति ने एक बहुत ही साफ और बड़ी लकीर खींची है। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, यानी अपना भरण पोषण खुद करने वाले जीव। ऑटो का मतलब ही है जो अपने आप काम करे। पौधे इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफ्स, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीव। हम इंसान और बाकी जानवर इसी लिस्ट में आते हैं। तो प्रकृति का नियम बहुत सख्त है। या तो आप अपना खाना खुद बनाने वाले ऑटोट्रॉफ हैं, या फिर पूरी तरह से दूसरों के भरोसे बैठे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जिन्हें खाने के लिए या तो शिकार करना पड़ता है या फिर उन्हीं पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द फोटोसिंथेसिस फूड फैक्ट्री। अगर पौधे ऑटोट्रॉफ हैं और अपनी जगह पर खड़े खड़े अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो आखिर उनकी ये रसोई दिखती कैसी है? आइए इस जादुई प्रक्रिया को समझते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे समझने के लिए मैगी बनाने का उदाहरण लेते हैं। मैगी बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल जैसे नूडल्स और पानी। फिर उसे पकाने के लिए गैस स्टोव की हीट चाहिए। तब जाकर आखिरी डिश तैयार होती है। पौधे भी बिल्कुल यही करते हैं। वे सबसे पहले अपना कच्चा माल यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिनरल्स इकट्ठा करते हैं। फिर वे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल रूपी स्टोव का इस्तेमाल करके इस कच्चे माल को पकाते हैं और फाइनल डिश के रूप में एनर्जी से भरा हुआ स्वादिष्ट ग्लूकोज तैयार कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये सारा कच्चा माल इस कारखाने तक पहुंचता कैसे है? ये एक अदृश्य और शानदार लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। जमीन के अंदर गहराई तक फैली जड़ें एक मजबूत पाइप की तरह काम करती हैं, जो पानी और मिनरल्स को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए इसके लिए पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे मुंह जैसे दिखने वाले छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। ये छोटे छिद्र हवा को अंदर खींचकर पौधे को सांस लेने में मदद करते हैं। एकदम परफेक्ट सिस्टम। अब इस पूरी कुकिंग प्रोसेस में सबसे दिलचस्प रोल प्ले करता है क्लोरोफिल। ये पत्तियों में पाया जाने वाला वही हरा पिगमेंट है जो इस पूरी फैक्ट्री की मुख्य मशीनरी है। इसका इकलौता और सबसे ज़रूरी काम है सूरज की रोशनी को सोखना और उस एनर्जी को ट्रैप करना, ताकि खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये क्लोरोफिल सिर्फ हरी पत्तियों में ही नहीं होता, बल्कि लाल या भूरे रंग की दिखने वाली पत्तियों के अंदर भी छिपा रहता है और चुपचाप अपना काम कर रहा होता है।
जब ये विशाल कारखाना अपनी पूरी रफ्तार से चलता है तो फाइनली बाहर क्या आता है? पौधे के खुद के खाने के लिए ग्लूकोज और एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन। इस रिएक्शन की अहमियत इतनी ज्यादा है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर पौधे लगातार ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना बंद कर दें तो पृथ्वी पर मौजूद हर एक जानवर और इंसान एक ही पल में भूख से और सांस न ले पाने के कारण दम तोड़ देगा। लिटरली हमारी सांसें इसी फैक्ट्री की बदौलत चल रही हैं। वैसे ये सब सिर्फ जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे ही नहीं करते। तालाबों या रुके हुए पानी में जो आपको हरी सी काई तैरती हुई नजर आती है, जिसे एल्गी या शैवाल कहते हैं, उसमें भी भरपूर क्लोरोफिल होता है। ये असल में छोटे छोटे तैरते हुए फूड फैक्ट्रीज हैं जो पानी की सतह पर बिल्कुल शांति से अपना भोजन खुद बनाते रहते हैं। और अब आते हैं प्रकृति के कुछ रूल ब्रेकर्स पर, प्लांट थीव्स और बग ईटर्स, यानी परजीवी व शिकारी पौधे। प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो इन सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। इनके पास अपना खुद का कारखाना नहीं होता, तो इन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ बेहद एक्सट्रीम और शातिर तरीके अपनाने पड़ते हैं। इन्हें वनस्पति जगत के चोर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कस्कुटा या अमर बेल इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। इस पीले रंग की बिना पत्तों वाली बेल में कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो जाहिर है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। इसके बजाय ये दूसरे हरे भरे कड़ी मेहनत करने वाले पौधों पर चढ़ जाती है और उनका बना बनाया भोजन सीधे चुराकर अपना पेट भरती है। बिल्कुल रेडीमेड न्यूट्रिशन। और अमर बेल से भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं ये शिकारी पौधे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट जैसे कीड़े खाने वाले पौधे। अब ये पौधे ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी होती है, तो अपनी पोषण की जरूरत को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? इन्होंने अपनी पत्तियों को खतरनाक और जानलेवा जालों में बदल लिया है जो कीड़ों को फंसाते हैं और सीधे उन्हें पचा जाते हैं। है ना कमाल का सर्वाइवल टेक्निक? और इसी लिस्ट में आते हैं हमारी पृथ्वी के असली सफाई कर्मचारी, सैप्रोथ्रोप्स। फफूंदी या मशरूम इसके बढ़िया उदाहरण है। ये कोई आम पौधे नहीं है। ये सड़ी गली चीज़ों, पुरानी रखी हुई ब्रेड या गिरी हुई मृत लकड़ियों पर पनपते हैं। ये करते ये हैं कि इन मृत चीज़ों पर अपने खास पाचक रस छोड़ते हैं और फिर उसमें से अपने लिए पोषक तत्व सोख लेते हैं। इस तरह इनका पेट भी भर जाता है और पर्यावरण की सफाई भी हो जाती है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं, सहजीवन और मिट्टी का स्वास्थ्य। देखिए, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब बात प्रोटीन और फैट्स बनाने की आती है तो उन्हें एक बहुत खास तत्व चाहिए होता है, नाइट्रोजन। और यहीं से मिट्टी के नीचे एक बेहद खूबसूरत नाइट्रोजन ट्रेड डील शुरू होती है। हवा में ढेर सारी नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वे क्या करते हैं? वे मिट्टी में मौजूद राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के साथ एक स्मार्ट समझौता करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया एक केमिकल इंजीनियर की तरह हवा की नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल देता है जिससे पौधे खाद की तरह सोख सकें, और इसके बदले में पौधा उस बैक्टीरिया को रहने के लिए एक सेफ जगह और अपना बनाया हुआ मुफ्त खाना देता है। इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट पार्टनरशिप। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सोचने वाला सवाल आता है। अगर खेतों में एक के बाद एक लगातार फसलें उगाई जा रही हैं और पौधे लगातार मिट्टी से पोषक तत्व चूसते जा रहे हैं, तो मिट्टी का ये खजाना कभी पूरी तरह से खाली क्यों नहीं होता? आखिर मिट्टी अपना भरण पोषण कैसे करती है? यहीं पर इंसानों यानी किसानों को दखल देना पड़ता है। मिट्टी के इस खाली होते बैंक अकाउंट को वापस भरने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, जिनमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन भारी मात्रा में होते हैं, वे मिट्टी में तुरंत इन तत्वों की पूर्ति कर देते हैं। वहीं प्राकृतिक खाद या मैन्योर मिट्टी को ऑर्गेनिक तरीके से पोषण देती है। कुल मिलाकर इन्हीं की वजह से मिट्टी में जान बनी रहती है और पौधों के खाद्य कारखाने बिना रुके चलते रहते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के बाद एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो है ये शानदार कोट: सूर्य ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हम चाहे जो भी खाएं, कोई भी कैलोरी लें या जो भी सांस हम लें, उसका ओरिजिन, उसका मूल स्रोत वह सौर ऊर्जा ही है, जिसे किसी न किसी पौधे की हरी पत्ती ने अपने क्लोरोफिल की मदद से कैद किया था। हम सब उसी सूरज की ऊर्जा पर जिंदा है। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर सोचिएगा, अगर आज रात ही प्रकाश संश्लेषण की ये अदृश्य प्रक्रिया अचानक हमेशा के लिए रुक जाए, तो हमारी इस पृथ्वी का जो इतना नाजुक संतुलन है, वो आखिर कितने दिन टिक पाएगा? ये एक विचार ही हमें हमारे ग्रह की हर एक पत्ती द्वारा किए जा रहे इस
मौन और महान काम के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर देता है। नेचर की ये फैक्ट्री सच में बेमिसाल है।